तो दोस्तों, कैंसर का इलाज सिर्फ दवा से तय नहीं होता, लेकिन सही समय पर सही डॉक्टर और सही हॉस्पिटल चुनने से भी तय होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैंसर के किसी भी पेशेंट को कैंसर की ट्रीटमेंट लेने से पहले सबसे पहले कौन सी बातें अपने कैंसर के डॉक्टर को या फिर अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को पूछनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल आपको पूछना चाहिए अपने डॉक्टर को वो कि मुझे कौन सा कैंसर है और अभी कौन सी स्टेज में है। क्योंकि कैंसर का प्रकार और कैंसर की स्टेज अगर आपको पता है तो आप इस बात को जान पाओगे आगे ये कैंसर कब तक ठीक होगा, इसके ठीक होने के कितने चांसेस है और अभी कौन सी स्टेज में है, इसके लिए पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, ये सभी चीज़ें आप अच्छी तरह से जान पाओगे। इसलिए आपको कौन सी तरह का कैंसर है और कौन से स्टेज में है ये आपको सबसे पहला पूछना चाहिए। इसके बाद आपको आपके डॉक्टर से पूछना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। मतलब कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए आजकल बहुत से ट्रीटमेंट ऑप्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें कि टारगेटेड थेरेपी भी है या फिर रेडियोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, सर्जरी भी की जाती है। तो आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट रहेगा ये आपको एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर से पूछ लेना चाहिए। इसके बाद जब भी आप अपने डॉक्टर को पूछोगे कि पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन को एक बार फिक्स कर लेते कि बाबा हाँ, इस तरीके से हमें आगे जाना है, इस तरीके से आगे की ट्रीटमेंट करनी है। तो फिर आपको अपने डॉक्टर से इस ट्रीटमेंट ऑप्शन के जो भी पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स है और माइनस पॉइंट्स है ये सभी पूछने चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी और आपके ट्रीटमेंट के लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको कीमोथेरेपी ही करानी है, तो फिर इस कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर से पूछना चाहिए कि कीमोथेरेपी लेने के बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या तकलीफ या फिर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और कीमोथेरेपी लेने की वजह से मुझे क्या क्या फ़ायदे ही हो सकते हैं। ये दोनों भी फ़ायदे की बात और नुकसान की बात दोनों भी आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर पूछनी चाहिए। इसकी वजह से आप पहले से जान पाओगे, समझ पाओगे कि आगे जाकर के आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है या फिर आगे जाके आपकी तकलीफ़ कम होने में कितना समय लगेगा। इसके बाद आपको अपने कैंसर के डॉक्टर से पूछना चाहिए कि ये कैंसर का जो इलाज है ये कितने लंबे समय तक चलेगा और इसमें सक्सेस मिलने के कितने चांसेस है। बहुत से कैंसर में इनिशियल स्टेज में जो इलाज है कम समय तक चलता है और बचने के पेशेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को लंग का कैंसर है और 4th स्टेज में है तो उस कंडीशन में इलाज भी बहुत लंबा चलेगा और लंबा इलाज कराने के बाद भी उस पेशेंट के बचने के चांसेस कम हो। उसके बाद आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि इस पूरे इलाज का, ट्रीटमेंट का खर्चा कितना आएगा और इसके लिए और भी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब कि अगर मान लो कि आपका जो कैंसर का ट्रीटमेंट है लगभग मान लो कि 5 महीने चलने वाला है, इसमें कीमो की साइकिल भी रहेंगे या फिर रेडियोथेरेपी भी रहेगी, कुछ हो सकता है कि सर्जरी की बात भी हो जाए या फिर कीमोथेरेपी भी दी जाए। तो अगर ये आपके सभी ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है लगभग मान लो 4 या 5 महीने चलने वाले हैं, तो ये पूरे 5 महीने में आपको कितना खर्चा आने वाला है, कितना इस ट्रीटमेंट का कॉस्ट होने वाला है, ये आपको पहले ही पूछ लेना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत से हॉस्पिटल आज के समय पर बहुत सी योजनाएं देते हैं, पेशेंट अपने ट्रीटमेंट का खर्चा बचा सकता है। जैसे कि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना हमारे यहाँ पे मोस्टली इस्तेमाल की जाती है। तो महात्मा फुले जन आरोग्य की तरह बहुत से कुछ केचरी रेशन कार्ड वाले लोग होते हैं, इस तरह के भी पेशेंट होते हैं। तो इन सब लोगों के पास इस तरह का पर्टिकुलर रेशन कार्ड होना या फिर इस तरह की पर्टिकुलर मेडिकल स्कीम होना जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट की जाती है, अगर ऐसी कुछ फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में है तो आपको ज़रूर से पूछनी चाहिए, क्योंकि इस फैसिलिटी के होने की वजह से आपके ट्रीटमेंट का कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा या फिर ये भी हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट का पूरा कॉस्ट ही बच जाए। इसके साथ साथ आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर से बात करके पूरे खर्चे में कितना खर्चा हॉस्पिटल का आने वाला है, कितना खर्चा टेस्ट करने में आने वाला है, कितना खर्चा दवाइयों का आने वाला है और इसमें कितना इंश्योरेंस का कवर मिलेगा, ये सभी बातें पूछ लेनी चाहिए। और अगर आपका कोई पर्सनल मेडिक्लेम आपने किसी कंपनी का लिया हुआ है तो क्या वो कंपनी इस हॉस्पिटल के साथ टाइप है या फिर नहीं है, ये भी पहले ही पूछ लेना चाहिए। क्योंकि आपको मेडिक्लेम वाली कंपनी को भी एडमिट होने के पहले 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना होता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले एडमिट हो लिए और बाद में पूछ रहे हैं कि पता नहीं कंपनी इस हॉस्पिटल के साथ टाइप है कि नहीं। तो ये सब बातों का पहले ध्यान में रखना है, इसके बाद ही उस हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना है। तो कैंसर के बारे में आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि सही समय पर सही सवाल पूछना ही कैंसर के ट्रीटमेंट की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तो जागरूक बनिए और समझदारी से फैसला लीजिए, क्योंकि आज के समाज में लोगों को सवाल पूछने की आदत ही नहीं है। अगर कोई चीज़ है तो जैसी है वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सवाल करना चाहिए कि जो चीज़ है वैसे ही क्यों है। जब आप सवाल करोगे तो आपके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और इस कंडीशन में तो सवाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच।